Hello, good morning, students. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapeeth. Now I am going to teach you the chapter of history. When, where and how मीन्स कब, कहाँ और कैसे। हमको मालूम है बेटा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री के रेफरेंस में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपका चैप्टर पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक काल भारतीय इतिहास का। ये औपनिवेशिक काल मतलब कॉलोनियल पीरियड क्या था, पहले तो आपको जानना बेटा ज़रूरी होगा। तो कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड था जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने भारत को ग़ुलाम बनाया, भारत को स्लेव बनाया और हमसे ग़ुलामी करवाई। वही कॉलोनियल पीरियड है, लगभग 200 सालों का। चलिए बेटा, इसको हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करके समझते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन टाइम। हिस्ट्री उसका अध्ययन है, इतिहास उसका अध्ययन है जो समय के साथ पैटर्न को बदलता है। हमेशा ही पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे पहनने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सर बहुत सारी चेंजिंग होंगी हमारे पैटर्न में। तो हिस्ट्री उसी का स्टडी करता है। जैसे आज से 1000 साल पहले लोग बलक कार्ट्स पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, अब गाड़ी पे चलते हैं, तो इसी का हिस्ट्री स्टडी करता है। नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री, द वे आवर एंसेस्टर लिव्ड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। कभी भी हिस्ट्री में दो कभी भी सेम पीरियड नहीं मिलते हैं। जैसे 1000 साल पहले कुछ और समय था, उस समय कुछ और मतलब पैटर्न था, उस समय सब कुछ चेंजिंग था। आज के हिसाब से आज अलग चेंजेस हैं। आप देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत सी चेंजेस मिल गई हैं। 1000 साल पहले रोड नहीं थे, तो हमारे एंसेस्टर ने किसी और ट्रेडिशंस को फॉलो किया होगा, उनका खान पान कुछ और रहा होगा और हमारा कुछ और। इसलिए कभी भी जो पीरियड्स होते हैं, टाइम होता कभी सेम नहीं होता है। And so to characterize these changes, historians have roughly divided history into 3 periods, namely ancient, medieval and modern. इसी को देखते हुए इसी को कैरेक्टराइज कर दिया है, इसी को अलग अलग बांट दिया है जो हमारे इतिहासकार हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड हाउ विथ द अराइवल ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया न्यू आइडियाज़, कस्टम, प्रैक्टिसेस, फॉर्म्स ऑफ आर्ट etc. अपने प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो सेंट्रल एशिया के लोग थे हमारे भारत में आए, तो वो अपने नए आइडियाज़ लेके आए, कस्टम्स आए, प्रैक्टिसेस आए, कला लेके आए अपने साथ, है ना। उनके विचार अलग थे, वो हमारे भारत में लेके आए। वर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ड्यू टू देम अ स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल चेंजेस कैम अबाउट इन योर सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटी। अब जब वो सेंट्रल एशिया जब वो लोग आते हैं तो कई सारी नई नई चीज़ें लाते हैं, जिसके कारण हमारी सोसाइटी बदलती है, हमारे कल्चर बदलते हैं, हमारी पॉलिटी बदलती है। इन दिस बुक वी विल डील विद द मॉडर्न पीरियड which starts with the beginning of the 18th century and with the events and developments in the life of the people during the 18th and the following centuries up to present period. अब हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में कि कब स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी के शुरुआत में। अब कौन कौन से इवेंट्स हुए इसके अंदर, कौन सी घटनाएं हुई, कौन से डेवलपमेंट हुए, लोगों की लाइफ में किस तरह से चेंजिंग आई, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें है दूसरा पॉइंट, पीरियड्स इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में कितने पीरियड्स हैं, तो आपको मालूम है हिस्ट्री में 2 पीरियड हैं, 3 पीरियड्स हैं, द एंशियंट हिस्ट्री, द मिडाइवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन फर्स्ट हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं। तो द एंशियंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है बच्चों, ये पीरियड जब से स्टार्ट होता है कि 8th सेंचुरी से पहले ये सब पीरियड स्टार्ट होता है। जो 8th सेंचुरी से पहले हुई ही बातें, ये सब हम एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट पीरियड में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड टू द मेडाइवल पीरियड ऑकर्ड विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि मेडाइवल पीरियड कब से स्टार्ट होता है। तो मेडाइवल पीरियड जब से स्टार्ट होता है जब तुर्कमेनिस्तान एक देश है, तो वहाँ के निवासियों को तुर्क्स कहा जाता है। वहाँ के जब लोग हमारे भारत में आते हैं तब से हमारा मेडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है। चलिए, आपका सेकंड पॉइंट आ रहा है द मेडाइवल पीरियड, उसको रीडिंग करके फिर समझाता हूँ मैं उसको। द मेडाइवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। हमारा जो मेडाइवल पीरियड है 8th सेंचुरी AD से लेकर 18th सेंचुरी AD तक इसका समय होता है, इसका टाइम होता है, लगभग 1000 ईयर्स के आसपास। The process of setting up an empire by the Turks brought about profound changes in the way of life of the people.
और तुर्क के आगमन के साथ ही, जब तुर्क हमारे यहाँ अराइव होते हैं, आते हैं, उसके साथ ही हमारा मिडाइवल पीरियड चालू होता है। और ये बहुत सारी चेंजेस हमारे जीवन में, बहुत सारी चेंजेस लाते हैं तुर्क। भाई सही बात है, जब कोई विदेशी हमारे पे राज करेगा तो उसके कई सारे हम कस्टम्स ड्यूटीज़ अपना लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स आए तो हमें वेस्टर्न कल्चर सिखा दिया। द चेंज फ्रॉम द मिडाइवल टू मॉडर्न पीरियड अकॉर्ड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश टू द शोर्स ऑफ इंडिया। और हमारे भारत में जब आधुनिक इतिहास तब आता है जब हमारे ब्रिटिश भारत में आते हैं, तब से हमारा आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। अब थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, द मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड मीन्स दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट यू लिव इन। मॉडर्न पीरियड का मतलब जो आप आज समय में रहते हैं, इसी को हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। बट दिस वर्ड इज़ यूज्ड बाय इंडियन हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब दोज इवेंट्स एंड दोज स्टाइल्स ऑफ एडमिशंस आर्किटेक्चर। लेकिन इस वर्ड को हमारे इतिहासकार इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इतिहास में। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल क्या है आज की डेट में, चाहे कंपनी के टाइम में, मतलब हमारा प्रशासन कैसे चलता है, आर्ट कलाएँ क्या हैं, आर्किटेक्चर क्या है हमारी, एक्सेट्रा, दैट हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 18th, 19th एंड 20th सेंचुरीज। देखिए, जो हमारे प्रशासन का और कलाओं का और आर्किटेक्चर का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था 18th सेंचुरी से, जो अब तक चल ही रहा है। दस द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्स मेनली द फॉलोइंग इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। और जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत सी चीज़ों को कवर करता है, बहुत से इवेंट्स को, डेवलपमेंट्स को कवर करता है। आप देखते होंगे जब से इंडस्ट्री आई कई सारे चेंजेस भी हुए हैं। चलिए कुछ हम पढ़ते हैं उसी चेंजेस को। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए पहले क्या होता है, मॉडर्न पीरियड में सबसे पहला काम क्या होता है आपका, कि कंपनी का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी पावर का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सेकेंड, बी वाला पॉइंट देखिएगा आप लोग, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दूसरा आप देखेंगे कि ब्रिटिश ने किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाया, उनका प्रशासन क्या था, जैसे पुलिसिंग व्यवस्था क्या थी, टैक्सेशन सिस्टम क्या था, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। थर्ड, सी वाला देखिएगा, देयर इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू पॉलिसीज कॉजिंग द रून ऑफ ट्रेड एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनके आने से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो उनकी रेवेन्यू पॉलिसी थी, है ना, आप रेवेन्यू जानते बेटा क्या होता है, टैक्स, जो टैक्सेशन सिस्टम था, इससे हमारे भारत का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। आपको मालूम है कि ये खेतों पे जमींदारी व्यवस्था लगाते थे, हैं आपको मालूम बेटा, जमींदारी जो रेवेन्यू लेते थे ये लोग, महालवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में। ये उस तरह का टैक्स लेके बुरी तरह से, मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया हमारे ट्रेड को, इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स मतलब ये होता है जो हाथ से बनती है चीज़ें। पहले भारत में मशीन तो था नहीं, तो बहुत चीज़ें हाथ से ही बनती थी, और इससे छोटे मोटे कारीगर जो लोग थे बेचारे कमाते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी खुलती तो नई नई मशीन आती है। अब जब नई मशीनों की वजह से क्या होता है कि अच्छी चीज़ बनती है और सस्ती चीज़ बनती है। अब ये लोग उसी चीज़ को हमें भारतीयों को सस्ते में बेचने लग गए थे, जिसके कारण इनका तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हमारे जितने भी कारोबार थे लगभग डूबते चले गए। बात करते हैं अब सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड। मतलब आप मॉडर्न पीरियड को कैसे पता करेंगे, कैसे, मतलब ये सोर्स क्या है इसको पता करने के, देखते हैं। द अबंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए, हालांकि बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं मॉडर्न पीरियड को पता करने के, लेकिन उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सोर्सेज को, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राइमरी सोर्स पढ़ते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स से आप कैसे हिस्ट्री को पता करेंगे। दिस, चलिए इसको रीडिंग करते हैं बेटा। दिस इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एविडेंसेस। देखिए इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उस समय लिखे गए होंगे, हो सके उस समय किसी राजा ने और चाहे किसी ने भी कुछ भी लिखा हो अपने बारे में, है ना बेटा। चलिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लिटरेरी एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ऑडियो कैसेट्स, फिल्म्स, हो सके पुरानी फिल्में बनती हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, वीडियो टेप्स ऑफ इंसिडेंट्स, उस समय हो सकता है जैसे आलमारा पिक्चर बनी है, कई सारे फिल्में पुरानी बनी, उससे भी हम जानते हैं पुराने इतिहास के बारे में। ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ETC एंड फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का, आधुनिक इतिहास के। स्टेट एंड नेशनल आर्चीव्स प्रिजर्व द रिसोर्सेज। आपको राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी
हमारे पास सोर्सेस हैं जानने के लिए। अब सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। द वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज़, बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्स विच हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। देखिए सेकेंडरी सोर्स क्या है? जो हमारे इतिहासकार, जो हमारे स्कॉलर्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं, रिव्यूज़ लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, जो न्यूज़पेपर आते हैं उससे भी, जैसे मान लीजिए आपको आज से 100 साल पहले का, 80 साल पहले का न्यूज़पेपर मिल गया, या 100 साल पहले की आपके पास किताबें पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की कई सारी किताब आप पढ़ते हैं, जिससे आप हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स होता है बेटा। सच बुक्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरीज। आप इन बुक्स को लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। जैसे दिल्ली की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं उसमें हम जानते हैं कि 400 साल 500 साल पहले की भी किताबें लिखी गई हैं। बाबरनामा है, जैसे अकबरनामा है, हुमायूं के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। तो इससे उस समय के इतिहास के बारे में पता कर लेंगे कि उस समय के लोग कैसे थे, बाबर के समय लोग, है ना। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ दिस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिप्रिंटेड टू मेक देम इजीली अवेलेबल टू ऑल। और उन सारे बुक को बहुत सारी उसकी कॉपीज प्रिंट कर दी गई है ताकि आप लोगों को आसानी से अवेलेबल हो सके और हर लोग ये जान सकें कि हिस्ट्री है क्या, आखिर इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस हैं क्या इसके। द सोर्स मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब सोर्स मटेरियल भी जो आपको मिलेंगे वो कई कैटेगरी में बटा हुआ। पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दिस सोर्सेस आर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट फॉर दिस पीरियड देन फॉर द मेडाइवल पीरियड। हालांकि ये मेडाइवल पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी ये सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल। देखिए आर्कियोलॉजिकल में क्या आता है, पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम समझते हैं कि इसमें आता क्या क्या चीज़ है। वाट एवर बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर मोस्टली स्टैंडिंग टुडे आर इन अ गुड कंडीशन टू। देखिए जो बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स आते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में गिनते हैं। जैसे उस समय की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब बनाया गया ना, तो उस समय की ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स। उसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती है। आप देखेंगे जब आप घूमने जाएंगे कहीं भी, ताजमहल चाहे लाल किला, तो उसके दीवारों पे उस समय का ईयर लिखा होता, कब बनाया, क्या हो, मतलब कई सारे हमको चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ सीखने को। ठीक है बेटा। जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया को देख लेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल को देख लें, फोर्ट विलियम जो कोलकाता में विलियम का किला है, फोर्ट विलियम, उसको देख लें। ये सब बेटा हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है बेटा। थैंक यू बेटा वाचिंग के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और मन लगा के पढ़ें और इसके सोर्सेस जो हैं और आप पता करेंगे और इसे कुछ नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपकी